भाग 2 साय की पकड़। पहले भाग में आपने देखा कि कैसे राहुल, करण और सीमा एक पुरानी हवेली में फंस गए और एक अज्ञात साय ने उन्हें आतंकित कर दिया। लेकिन क्या वे बच पाएंगे या यह साया उनकी जान का अंत कर देगा? यह जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने करण और सीमा को अपने पास खींचा और तीनों ने एक साथ भागने की कोशिश की। लेकिन हवेली का हर कमरा एक भूल भुलैया में बदल चुका था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हर दरवाजा उन्हें एक नए और भी भयानक कमरे में ले जाता गया। अचानक से करण ने एक जोरदार आवाज सुनी। वह पलटा और देखा कि सीमा कहीं गायब हो गई थी। सीमा, सीमा, वह चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल और करण ने उसके चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। करण की हालत बिगड़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह साय के चंगुल में फंस चुका है। इस बीच सीमा खुद को एक अजीब कमरे में पाई। वह कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे थे। उसने अपने पैरों के नीचे से एक कागज का टुकड़ा उठाया, जिसमें लिखा था, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह अब क्या करे। तभी उसने दरवाजे की ओर देखा और वहां वही साया खड़ा था। वह साया धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ा और उसके चारों ओर घूमता हुआ अजीब सी ध्वनि निकालने लगा। दूसरी ओर राहुल और करण भी साय के और करीब आते जा रहे थे। हवेली के अंदर की हर चीज अब उन्हें घेरने लगी थी। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते, दरवाजे बंद हो जाते, दीवारें उनकी ओर सिकुड़ने लगती। साया अब उनके करीब था। राहुल ने आखिरी बार करण की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। वह समझ नहीं पाया कि करण की आंखों में इतनी चमक क्यों है, लेकिन इसके पहले कि वह कुछ कहता, करण एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया। राहुल अब अकेला था। उसे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह दीवारों से टकराता हुआ उस साए से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वह साया उसके और करीब आ जाता था। राहुल की सांसें तेज हो गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति से दौड़ना शुरू किया, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैर किसी चीज में फंस गए हैं। राहुल ने नीचे देखा और पाया कि उसके पैरों को कुछ अदृश्य शक्तियों ने जकड़ लिया है। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। तभी उस साय ने उसके सामने आकार लिया और उसकी आंखों में सीधे देखा। वह साया अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था, एक अज्ञात चेहरा जिसमें कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। यहां पर हमारी कहानी खत्म नहीं होती। साय का आतंक और भी गहरा है। इस हवेली में जो कुछ छिपा है, वह अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन साय की पकड़ से कौन बच पाएगा और कौन इसकी चपेट में आ जाएगा, यह जानने के लिए अगले भाग में हमारे साथ बने रहें। अगला भाग के लिए सब्सक्राइब करें।